हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीखने के इस कोर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के इस क्लास के अंदर हम सी प्लस प्लस में डिस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे। और यदि आपने अब तक इस सीरीज़ के जो प्रीवियस वीडियो उन्हें नहीं देखा है तो उस पर देखिए, मैंने ये वाली एक प्लेलिस्ट बना दी है। आप इन सभी वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखें अगर आपके पुराने कंसेप्ट क्लियर नहीं है। नहीं तो होगा ये कि आपको आगे आने वाले जो भी वीडियोज़ है सी प्लस प्लस के, उन्हें समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इन सभी वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखना। अब बात करते हैं हम सी प्लस प्लस में डिस्ट्रक्टर की। तो डिस्ट्रक्टर इज आल्सो अ स्पेशल मेंबर फंक्शन विच इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास गोज आउट ऑफ स्कोप। अब देखिए, इससे प्रीवियस वाली क्लास के अंदर मैंने आपको सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया था। तो अब मैं आपको कंस्ट्रक्टर को डिस्ट्रक्टर के साथ कंपेयर करके बताऊंगा, क्योंकि दोनों ही क्लास के स्पेशल मेंबर फंक्शन होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर तो कब चलता है? जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, यानी जब मेमोरी क्रिएट होती है उस समय कंस्ट्रक्टर चलता है, जो कि हमने इससे प्रीवियस वाली क्लास में देख लिया था। अब देखिए, डिस्ट्रक्टर कब चलता है? डिस्ट्रक्टर तब चलेगा जब ऑब्जेक्ट क्लास के स्कोप से बाहर हो जाएगा। अब इस बात को आप सिंपल तरीके से अगर समझना चाहें तो ऐसे समझेंगे कि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के बनने पे चलता है और डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने पर चलता है। सिंपली ऐसे समझा जा सकता है। अब देखिए, डिस्ट्रक्टर कैन बी वेरी यूजफुल इफ यू वांट टू रिलीज रिसोर्सेज बिफोर कमिंग आउट ऑफ द प्रोग्राम, लाइक क्लोजिंग फाइल, रिलीजिंग मेमोरी etc। अब देखिए, इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट करने वाले हैं, यानी आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होने वाला है ऑटोमेटिक। उस समय पर अगर आप अंतिम बार कोई काम करवाना चाहते हैं प्रोग्राम से, तो आप डिस्ट्रक्टर की हेल्प से करवा सकते हैं, जैसे फाइल को क्लोज करना, मेमोरी को रिलीज करना। वो भी आपको मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा। अब जैसा कि कंस्ट्रक्टर को बनाने के रूल थे, वैसे ही डिस्ट्रक्टर को बनाने की भी रूल है जिन्हें आपको याद रखना है। पहला रूल है कि कंस्ट्रक्टर के जैसे ही डिस्ट्रक्टर का नाम भी क्लास के नाम के जैसा होगा, बट आपको डिस्ट्रक्टर बनाते समय उससे पहले ये टिल्ड का साइन लगाना जरूरी है, नहीं तो फिर वो कंस्ट्रक्टर ही बन जाएगा। फिर वो डिस्ट्रक्टर कहाँ से रहेगा? क्योंकि क्लास का नाम के जैसा तो हमने कंस्ट्रक्टर बनाना सीखा था, तो फिर डिस्ट्रक्टर कैसे रहा? तो डिस्ट्रक्टर बनाते समय बस आपको नाम तो क्लास के जैसा ही रखना है, बट उससे पहले ये टिल्ड का साइन लगाना है, ठीक है। अब देखिए, दूसरा रूल जो है वो बिल्कुल सेम है कि कंस्ट्रक्टर का भी कोई रिटर्न टाइप नहीं बताना था हमें, वैसे हमें डिस्ट्रक्टर का भी कोई रिटर्न टाइप नहीं देना है जब हम डिस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं। तीसरा रूल है डिस्ट्रक्टर मस्ट बी डिक्लेयर इन पब्लिक सेक्शन। सेम जैसे कंस्ट्रक्टर को भी हमने पब्लिक सेक्शन में ही बनाया था, वैसे ही हम डिस्ट्रक्टर भी पब्लिक सेक्शन में ही बनाएंगे। इसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट रूल है वो ये कहता है कि क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर तो बिना आर्ग्यूमेंट वाला और आर्ग्यूमेंट वाला बनाया जा सकता है, लेकिन डिस्ट्रक्टर केवल बिना आर्ग्यूमेंट वाला यानी नो आर्ग्यूमेंट वाला ही बनेगा। इन सभी बात को मैं आपको अभी प्रैक्टिकल के जरिए समझाऊंगा। तो चलिए हम डेव सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कंस्ट्रक्टर को समझाने के लिए एक फाइल बना ली और इस फाइल का नाम है डिस्ट्रक्टर example1, ठीक है। और इसके अंदर देखिए, सबसे पहले मैं हेडर फाइल लगाता हूँ। अब लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। अब देखिए, क्लास बनाते हैं हम एक, तो मैंने यहाँ पर क्लास कीवर्ड लगाया और क्लास का नाम डेमो ही रख लेते हैं। ये क्लास की बॉडी स्टार्ट कर दी। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, फिर डिस्ट्रक्टर बनाएंगे, ताकि मैं दोनों में आपको डिफरेंस समझा पाऊँ। तो कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पब्लिक लिखना है, ठीक है, और उसके अंदर आपको क्लास के नाम के जैसा ही रखना है, तो डेमो ही हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर जब चले तो हमारे सामने कोई मैसेज प्रिंट हो, ताकि हमें पता लग पाए कि कंस्ट्रक्टर ने अपना काम किया, यानी कंस्ट्रक्टर चला है। तो उसके लिए हम सी आउट से यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं। अब देखो, कंस्ट्रक्टर चलेगा कब? जब ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट बनेगा तो मेमोरी क्रिएट होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिएटिंग मेमोरी। तो हमने अभी एक छोटा सा काम करा है कि डेमो क्लास बनाई, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, डेमो कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब हम एक डिस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो डिस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे? देखो, यहाँ पर बाहर बनाएंगे, ये तो हमारा कंस्ट्रक्टर है, इसके बाहर आ जाते हैं यहाँ, और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के जैसा ही होगा, क्योंकि क्लास का नाम वही है डेमो, तो कंस्ट्रक्टर जैसा ही दिखाई देगा। देखो, बट दोनों में डिफरेंस करने के लिए कि ये डिस्ट्रक्टर है और वो कंस्ट्रक्टर है, ये तो कंस्ट्रक्टर है ऊपर वाला, ये डिस्ट्रक्टर है, तो ये कैसे पता लगेगा? इसके सामने हमें एक टिल्ड का साइन लगाना पड़ेगा। तो देखो, हमने टिल्ड का साइन लगा दिया। ये साइन आपको मिलेगा टैब बटन के ऊपर, जो कीबोर्ड में टैब बटन होता है उसके ऊपर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये टिल्ड का साइन हमने यहाँ पर लगा दिया। अब इससे ये पता लगेगा कि ये कंस्ट्रक्टर है और ये डिस्ट्रक्टर है। बस ये बनाने में बस आपको ये ध्यान रखना है, बाकी पब्लिक में बनेगा और यहाँ पर कोई रिटर्न टाइप नहीं आएगा, वो सभी बातें सेम है डिस्ट्रक्टर के लिए भी। अब इससे आप क्या करवाना चाहते हैं? तो मैं आपको क्या बता रहा था कि डिस्ट्रक्टर कब चलता है?
जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, यानी ऑब्जेक्ट क्लास के स्कोप से बाहर आ जाता है, क्लास के स्कोप से बाहर आएगा ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होएगा, और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होएगा तब क्या कॉल होता है, डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। और कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है यानी मेमोरी क्रिएट होती है। तो डिस्ट्रक्टर के चलने पर मेमोरी क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है, या आप कह सकते हो रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिलीजिंग मेमोरी। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर रिलीजिंग मेमोरी लिख दिया, इसका मतलब है मेमोरी रिलीज हो रही है, मतलब जो मेमोरी बनी थी उसे डिलीट कर दिया गया है, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो हमने एक कंस्ट्रक्टर और एक डिस्ट्रक्टर बना लिया है डेमो क्लास के अंदर। अब इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर मेन फंक्शन लगाते हैं और मेन फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं डेमो क्लास के लिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डेमो OBJ, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखो यहाँ पर हमने डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर तो चलेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा यानी मेमोरी बनेगी, मेमोरी बनेगी तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ जाएगा क्रिएटिंग मेमोरी। अब ऑब्जेक्ट क्यों बनाया गया था, मेमोरी को क्रिएट करने के लिए, या आप कह सकते हो इस कंस्ट्रक्टर को चलाने के लिए, और ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया। अब जब ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो जाएगा तो क्लास के स्कोप से वो बाहर आ जाएगा। सीधी सीधी बात करें हम यहाँ पर तो वो ये है कि ऑब्जेक्ट के बनने पर कंस्ट्रक्टर चलता है और ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने पर डिस्ट्रक्टर चलता है। ठीक है, तब डिस्ट्रॉय कब होगा, जब इसका काम खत्म हो जाएगा। तो रन करके मैं आपको दिखाता हूँ, आउटपुट में दोनों बातें लिखी हुई आ जाएगी। ओके, नाउ यू कैन सी हियर क्रिएटिंग मेमोरी और रिलीजिंग मेमोरी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट बना तो कंस्ट्रक्टर चला और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ तो रिलीजिंग मेमोरी यानी डिस्ट्रक्टर चला। तो ये मैंने आपको बहुत ही बेसिक सी बात बताई थी डिस्ट्रक्टर के ऊपर। अब देखो आप डिस्ट्रक्टर का यूज़ कहाँ कर सकते हैं, जब आपको अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसा करना हो कि आपका प्रोग्राम पूरी तरह से एंड होने वाला है और अंतिम टाइम पर आप कोई काम करवाना चाहते हो, तो आप डिस्ट्रक्टर की हेल्प से कर सकते हैं। इस बात को समझाने के लिए मैंने देखो एक यहाँ पर एक नया एग्जाम्पल बनाया है, डिस्ट्रक्टर एग्जाम्पल 2, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन की है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, वो आपको समझ में आ जाएगी। एक्चुअल में जो मैंने प्रोग्राम बनाया है बहुत बेसिक सा प्रोग्राम बनाया है, और उस प्रोग्राम के अंदर वर्कर की जो सैलरी होती है उसे कैलकुलेट करने का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले एक डेमो क्लास है, क्लास का नाम मैं एम्प्लॉय भी रख सकता था, बस मुझे आपको डेमो देना था इसलिए मैंने डेमो रख लिया। इसके बाद देखो फ्लोट में मैंने कुछ वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, बेसिक सैलरी, टोटल सैलरी, लीव, 1 डे सैलरी, और यहाँ पर लिखा है वर्किंग डेज। ठीक है, और यहाँ पर देखो मैंने प्राइवेट नहीं लगाया, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर इसलिए यूज़ नहीं करा कि बाय डिफ़ॉल्ट सारे प्राइवेट ही होते हैं अगर आप प्राइवेट नहीं लिखोगे तो। इसके बाद पब्लिक में मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। कैसे पहचाना कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसका नाम और क्लास का नाम दोनों का सेम नाम है, तो ये कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर कब चलेगा, जब डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब डेमो क्लास का जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा तो ये लाइन लिखी हुई आ जाएगी, वेलकम टू सैलरी मैनेजर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऐसे लिखा हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट के बनने पर अगर आप कुछ करवाना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्टर की हेल्प से करवा सकते हैं, और ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने के टाइम पर अगर आप कुछ करवाना चाहते हैं तो आप डिस्ट्रक्टर की हेल्प से करा सकते हैं, और वही मैंने इस प्रोग्राम में किया हुआ है। ऑब्जेक्ट बना तो कंस्ट्रक्टर चला, और कंस्ट्रक्टर चला तो ये मैंने प्रिंट कर लिया। अब इसके अंदर मैंने गेट इन्फो नाम का फंक्शन बनाया है, नॉर्मल फंक्शन है, जो कि क्या करेगा, आपसे बेसिक सैलरी एंटर करने के लिए बोलेगा, और उस सैलरी को हमने बेसिक सैलरी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक है, नई लाइन से चालू करा। इसके बाद हमने बोला एंटर यूर टोटल लीव, कि आपने महीने में कितनी छुट्टियां करी है, जितनी भी छुट्टियां करी गई है आपके द्वारा वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। तो वो लीव नाम के वेरिएबल में चली जाएगी, जो भी आप लीव एंटर करेंगे, क्योंकि ये वर्कर की सैलरी कैलकुलेट करने का प्रोग्राम है। और आपको भी बेसिक फंडा मालूम होगा सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सैलरी कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले एक दिन की सैलरी निकालनी पड़ती है कि एक दिन की सैलरी कितनी है। तो एक दिन की सैलरी निकालने के लिए जो आपने बेसिक सैलरी में सैलरी एंटर करी है ना, उसको डिवाइड कर दिया हमने 30 से। ठीक है, 30 से कर लिया है, तो यहाँ पर 30 से जैसे ही डिवाइड होगा तो एक दिन की सैलरी निकल के आ जाएगी। ठीक है, 1 डे सैलरी इसमें आ जाएगी। अब एक दिन की सैलरी हमें पता लग गई। अब हमने कितनी छुट्टियाँ करी है, तो छुट्टियाँ कैसे कटेंगी। अब यहाँ पर मैंने 30 में से लीव को माइनस कर दिया, तो लीव कहाँ से निकल के आई है, यहाँ से। इस वेरिएबल में लीव स्टोर है, क्योंकि हमने शुरुआत में स्टोर करा ली थी कि कितनी लीव थी हमारी। तो जो भी लीव 30 में से माइनस होके जो भी बनेगा रिजल्ट वो वर्किंग डेज में चला जाएगा। जितनी भी लीव्स होंगी वो 30 में से माइनस होगी, वर्किंग डेज में उतने वर्किंग डेज आ जाएंगे। इसके बाद हमने जो टोटल सैलरी नाम का वेरिएबल बनाया हुआ है उसके अंदर हमने स्टोर करवा लिया ये प्रोसेस क्या है कि वर्किंग डेज, जितने भी वर्किंग डेज है उसे मल्टीप्लाई कर दिया एक दिन की सैलरी से। एक दिन की सैलरी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके थे, तो एक दिन की सैलरी वर्किंग डेज से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हमारी टोटल सैलरी बन जाएगी। और टोटल सैलरी निकालने का यही फंडा है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब जब टोटल सैलरी कैलकुलेट हो गई तो उसे मैंने ऐसे प्रिंट कर लिया। पहले नई लाइन से स्टार्ट होगा, फिर लिखा हुआ है यू विल गेट, जो भी टोटल सैलरी है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में मैंने लिख दिया रुपीज़, इससे लिखा हुआ है यू विल गेट इतने रुपीज़, जो भी इसमें कैलकुलेट होकर जाएगा,
अब ये फंक्शन कब चलेगा, तो मैं देखिए आपको क्या बता रहा था, ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया ना, ये प्रोग्राम समझाना पर्पज़ नहीं है। ये तो प्रोग्राम आप ऐसे कितने भी बना सकते हो प्रोग्रामिंग की, अगर आपको एक बार नॉलेज हो गई तो। यहाँ पर जो मेन पर्पज़ है मेरा समझाने का वो है डिस्ट्रक्टर को समझाना, कि जब ये पूरा प्रोग्राम काम खत्म हो जाएगा, मतलब वर्कर की एक सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी, तो लास्ट में डिस्ट्रक्टर चलेगा, यानी एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो डिस्ट्रक्टर चलेगा, और डिस्ट्रक्टर चलेगा तो नई लाइन से स्टार्ट हो। उसके बाद यहाँ पर ऐसे लिखा हो जाएगा थैंक्स फॉर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आप डिस्ट्रक्टर की हेल्प से कोई अंतिम बार काम करवाना चाहते हो अपने प्रोग्राम में, जब आपका प्रोग्राम क्लोज होने वाला है, ठीक है, आप प्रोग्राम से एग्जिट करने वाले हैं, उस समय पर आप अगर डिस्ट्रक्टर से कुछ कराना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। और मैंने क्या करवा लिया इस प्रोग्राम में, लाइन प्रिंट करवा ली, थैंक्स फॉर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा और ये प्रिंट करेगा वेलकम टू सैलरी मैनेजर सॉफ्टवेयर, और जब पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तब डिस्ट्रक्टर चलेगा, और डिस्ट्रक्टर चलेगा तो प्रिंट हो जाएगा थैंक्स फॉर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। तो चलो इसे हम देखते हैं। मेन फंक्शन में आए मैं, ये मेरा मेन फंक्शन, ठीक है, इंटीजर टाइप का मैंने मेन फंक्शन बनाया और डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बनाकर मैंने गेट इन्फो नाम का फंक्शन कॉल करा। तो देखो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या चलेगा, ये कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये कंस्ट्रक्टर चला तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखो क्या करा हमने, ऑब्जेक्ट से गेट इन्फो नाम का फंक्शन कॉल करा। अब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो देखो यहाँ पर फंक्शन में क्या लिखा हुआ है हमने, ये सब चल जाएगा। आपसे बोलेगा बेसिक सैलरी एंटर करने के लिए, आप बेसिक सैलरी एंटर कर देंगे। उसके बाद आपको लीव एंटर करने के लिए बोलेगा, आप टोटल लीव एंटर कर देंगे, फिर ये सब टास्क चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी सैलरी प्रिंट हो जाएगी, यू विल गेट टोटल सैलरी इतने रुपीज़, जो भी कैलकुलेशन होकर टोटल सैलरी में जाएगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा आगे, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को क्यों बनाया गया था, इस ऑब्जेक्ट को बनाया गया था एक तो कंस्ट्रक्टर को चलाने के लिए और दूसरा फंक्शन को चलाने के लिए। काम खत्म हो गया इस ऑब्जेक्ट का, अब काम खत्म हो गया तो ये ऑब्जेक्ट क्लास के स्कोप से बाहर आ जाएगा। अब जैसे क्लास के स्कोप से अगर ऑब्जेक्ट बाहर होता है तो क्या चलता है, डिस्ट्रक्टर चलता है, डिस्ट्रक्टर चलेगा तो थैंक्स फॉर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको इसे रन करके दिखाता हूँ। उसके लिए देखिए मैं एग्जीक्यूट में जाता हूँ और कंपाइलर रन करता हूँ और यहाँ पर देखो आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। और देखो आउटपुट में सबसे पहले कंस्ट्रक्टर चला तो देखो लिखा हुआ है वेलकम टू सैलरी मैनेजर सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमने फंक्शन कॉल कर रखा है ऑब्जेक्ट से, तो लिखा हुआ आया एंटर यूर बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी मैं एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर 6000, ठीक है, और एंटर कर दी मैंने। इसके बाद बोल रहा है एंटर यूर टोटल लीव, तो टोटल लीव हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं 5। तो देखो सैलरी कितनी बनी है, यू विल गेट 5000 रुपीज़। अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ वो ये है कि यहाँ देखो आप थैंक्स फॉर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, ये लाइन कैसे प्रिंट हुई है, डिस्ट्रक्टर से। और डिस्ट्रक्टर कब चला, जब ऑब्जेक्ट ने अपना काम खत्म कर लिया, यानी ऑब्जेक्ट ने ये सब चला दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लास के स्कोप से बाहर आ गया, ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया, ठीक है। उस जैसे ऑब्जेक्ट का काम खत्म होता है तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो लिखा हुआ है थैंक्स फॉर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। ओके फ्रेंड, आज के वीडियो में केवल इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।